बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरीहा सलीम और आप देख रहे हैं मनहादी फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं चिकन ड्रमस्टिक्स की रेसिपी। इसका टेस्ट बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। ये जूसी, स्पाइसी और क्रिस्पी है, बिल्कुल हमारे देसी टेस्ट के अकॉर्डिंग। रेसिपीज के दरमियान आ गया था थोड़ा सा गैप, उसके लिए माजरत खा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अब बिल्कुल कंसिस्टेंसी रहेगी और आपको मिलेंगी हफ्ते में 2 मज़ेदार रेसिपीज, बुध और हफ्ते वाले दिन। तो जी बातें तो होती रहेंगी रेसिपी के दौरान। चलते हैं फटाफट हमारी रेसिपी की तरफ। स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहले बोल में हम मैरिनेशन का सामान डाल लेते हैं। यहाँ पर हम सिरकाज के साथ करेंगे मैरिनेशन। सबसे पहले सोया सॉस के 2 टेबलस्पून डाले हैं मैंने भर के, 2 बड़े चम्मच। 2 टेबलस्पून मैंने विनेगर के, 2 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस के डाले हैं। 1 टीस्पून ऐड किया है मैंने इस काली मिर्च का, 1/2 टीस्पून ऐड किया है लहसुन पाउडर का और ड्राइड ऑर्गेनोज डाले हैं। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे हम पेपरिका पाउडर का और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैरिनेशन काफ़ी चेंज है रिवायती जो हमारी मैरिनेशंस होती हैं उससे अलग। तो इंशाल्लाह आपको टेस्ट भी इसका बहुत ज़बरदस्त और अलग सा मिलेगा। इसमें मैंने जो है ना तकरीबन 3/4 यानी कि पौन टीस्पून जो है ना वो डाला है मैंने इसमें नमक का, क्योंकि ऑलरेडी जो मैं सिरके ऐड कर चुकी हूँ ना वो काफ़ी सॉल्टी होते हैं, तो नमक आपने इतना ज़्यादा नहीं डालना। फिर भी आप अकॉर्डिंगली अपने टेस्ट के इसको चेक करके थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3/4 कप इसमें मैंने डाला है मिल्क का। आज हम दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे मैरिनेशन का, हम करेंगे मिल्क से इसको मैरिनेट। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर लिए हैं मैंने 4 ड्रम स्टिक्स और इनको आज हम कट नहीं लगाएंगे क्योंकि कट जो लगाते हैं ना वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, जो गोश्त है उसका वो हड्डियों से जल्दी अलग हो जाता है। तो आज हम ये वाला सीन नहीं करेंगे। आज हम फोक के साथ इसको ज़ख्मी करेंगे। इसमें हमने बहुत सारे जो है ना वो पोर्स बना देने हैं फोक के साथ, डीप डीप से बिल्कुल हड्डी तक हमने जो है वो फोक को लेकर जाना है ताकि अंदर तक इन पोर्स के ज़रिए जो है वो मैरिनेशन जाए और ये अंदर से फीके ना बने। तो एज़ मच एज़ पॉसिबल आपने इसके अंदर जो है ना पोर्स बना देने हैं फोक के साथ। अच्छा जी, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मैरिनेट करने के लिए रख दिया है। आप लोगों से एक मशवरा लेना चाहती हूँ मैं। क्या मैं कभी अपनी रेसिपी के दौरान आप लोगों को कभी कभी नात पढ़कर सुनाया करूँ, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है और फैमिली इवेंट्स में जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर पढ़कर सुनाती हूँ। लेकिन नाउ यू ऑल आर लाइक माई फैमिली, तो क्या मुझे आप लोगों के साथ ये वाली मेरी जो स्किल है वो शेयर करनी चाहिए। तो अगर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है और जब मुझे सफिशिएंट कमेंट्स मिलेंगे इस बारे में तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर ये चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। अब हम जो है वो ड्राइड कोटिंग बना लेते हैं। उसके लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है, काली मिर्च ली है, लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने नमक ले लिया है। यहाँ पर 1 टीस्पून भर के डालेंगे हम लहसुन पाउडर का। लहसुन पाउडर का बहुत बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। इसको भी हम स्पाइसी रखेंगे ताकि वो मैदा जो है वो फिर फीका फीका सा ना लगे हमें। हमने चिकन को भी स्पाइसी मैरिनेट किया और मैदा भी हमने स्पाइसी रखा है। आधे पौने घंटे के मैरिनेशन के बाद मैंने जो है ना इसको फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि गर्मियाँ हैं। आपने भी ऐसे ही करना है, अगर गर्मी है तो फ्रिज में रखेंगे और सर्दियाँ हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको किचन शेल्फ पर भी रख सकते हैं। तो जी सिंपली हमने क्या करना है, जो मैदा हमने प्रिपेयर करके रखा था मसाले के साथ, मैदा आपने ज़्यादा ही लेना है, 3-4 कप आप ले सकते हैं, इससे कम ना लें क्योंकि ज़्यादा मैदा होता है तो कोटिंग अच्छी होती है। 1 लेग पीस को उठाएंगे और उसके ऊपर हम मैदे को अच्छे तरीके से स्प्रिंकल करेंगे। और जनाब अब आपने ना मेरे हाथों की मूवमेंट देखनी है और उसी तरीके से आपने इसको कोट करना है ताकि आपके जो अच्छे बने और क्रिस्पी बने। आपने इसको हल्के हाथों के साथ इस तरह से प्रेस करना है, प्रेस करते जाना है चारों तरफ से घुमा घुमा के इसको, ताकि अच्छे तरीके से इसको मैदा लग जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको पकड़ना है और यानी कि एक एंड से लेग पीस को और इस तरह से इसको झटकना है ताकि ऊपर से जितना भी एक्स्ट्रा मैदा है वो गिर जाए। फिर अगर आप इसको डबल कोट, अगर आप सिंगल कोट रखना चाहते हैं ना, ज़्यादा लेयर नहीं चाहते उसकी क्रम्स की, तो इट्स ओके आप सिंगल कोट करेंगे। लेकिन अगर आपने डबल कोट करना है ना तो डबल के लिए ये जो मेरे पास मैरिनेशन बाकी बची हुई ना यही मैं लगाऊंगी इसके ऊपर मैं लगाऊंगी। वैसे यूजुअली अगर आपने पहले कभी विंग्स और ये ड्रम स्टिक्स ट्राई किए हैं ना, क्रिस्पी ड्रम स्टिक्स, तो आपको पता होगा कि हम ये वाला प्रोसीजर जो है ना, मैंने इसको दोबारा मैरिनेशन में डिप किया है, हम ये पानी के साथ करते हैं। लेकिन मैंने पानी के साथ नहीं किया क्योंकि इसका अच्छा सा टेस्ट आता है इसमें।
और क्रम्स इसके अच्छे बन जाते हैं बिल्कुल पानी जैसे ही। तो जैसा आप चाहें, अगर पानी यूज़ करना चाहते हैं तो पानी। अब आपने अपने हाथों के मूवमेंट को ना प्रेस करने के साथ साथ ना थोड़ा सा आगे पीछे भी अपने हाथ को हिलाना है, ताकि इस तरह से ना मैदे के ऊपर जो है वो मूवमेंट की वजह से थोड़े से क्रम्स की शेप जो है ना वो अच्छी हो जाए। अब आपने फिर अगेन इसको झटकना है और इतना झटकना है। अब आप मेरे हाथों की मूवमेंट देख रहे हैं ना, ये सारे मैं क्रम्स बनाने के लिए कर रही हूँ। इस तरह से आप करें झटकें, और ये देखिए कितने ज़बरदस्त क्रम्स इसके ऊपर बने हैं। ठीक है, अब जब ये फ्राई होंगे तो मज़ीद अच्छी शेप इख्तियार कर लेंगे। इसी तरह से आपने जितने भी आपके पास ड्रम स्टिक्स हैं उनको कोट कर लें। अब आप ये देखें मज़े मज़े के क्रम्स हैं इसके ऊपर। तो इसी तरह से अब हम इसको करेंगे फ्राई। अच्छा जी, इनको फ्राई करने के लिए ज़्यादा सारा ऑयल चाहिए होगा हमें, और मैंने जो पूरा है ना 1 लीटर ही ऑयल इसमें डाल लिया था और उसको मैंने अच्छे तरीके से गर्म किया था। आपने बहुत ओवर कुक भी नहीं इसको कर लेना, क्योंकि मैदे की कोटिंग है। मैदे की कोटिंग के बाद अंदर चिकन है जिसको हमने पकाना है, वो भी कच्चा ही है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इसको गर्म कर देंगे ना तो एकदम से ऊपर जो इसकी मैदे की लेयर है वो जल जाएगी, अंदर से चिकन कच्चा रह जाएगा। बहुत आपने गर्म ऑयल नहीं करना, और फिर बहुत तेज़ फ्लेम के ऊपर भी आपने इसको नहीं पकाना। मीडियम फ्लेम के ऊपर आप इसको पकाएंगे, और आप इसमें लेग पीसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ठूस ठूस कर नहीं भरेंगे। आपने स्पेस अच्छी देनी है लेग पीसेस को, ताकि इनके क्रम्स अच्छे बने। एंड अनदर थिंग कि आपने इसको डालते ही जो है लेग पीसेस को फ्लिप नहीं करना, क्योंकि वो फिर ऊपर मैदा होता है, ढीला ढाला होता है, गीला होता है, तो वो जो है ना उसके क्रम्स ख़राब होते हैं, मैदा ऊपर से निकल जाता है, ऑयल भी ख़राब होता है और क्रम्स भी नहीं अच्छे से बनते। तो इसको स्टे करने दें, आप फ्राई होने दें 2 से 3 मिनट तक, ताकि ऊपर लगा हुआ मैदा अच्छी सी शक्ल इख्तियार कर ले, हार्ड हो जाए, आपके फ्लिप करने पर ना वो टूटे ना उसकी शेप ख़राब हो। तो फिर आप इनको मेक श्योर कि एक साइड अच्छे से पक गई है, मैदा जो है वो हार्ड हो गया है, उसके बाद इनको फ्लिप करें और तहम्मुल के साथ 10-12 मिनट दे के इनको फ्राई करें, ताकि अंदर तक चिकन जो है पक जाए जिस तरह से मैंने पकाया है। ये देखें जी, ज़बरदस्त से ड्रम स्टिक एक ईजी सी रेसिपी के साथ तैयार हैं। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपकी नीयत होनी चाहिए कि मैंने घर में जो है ना फलां रेसिपी बनाकर खानी है। बिलीव मी, कोई रेसिपी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ना कुछ सीखना ना एक्सपीरियंस, कुछ भी मैटर नहीं करता। अब यूट्यूब है और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि आप सीखें और बनाएं। क्विक दौर है, क्विकली सारा कुछ सीखें, क्विकली सारा कुछ बनाएं, अपनी फैमिली को हैप्पी रखें हाइजीनिक खाने के साथ। बाहर का हाइजीन तो आपको पता ही है कि कैसा होता है। मेरे चैनल पर और भी बहुत मज़ेदार पोटैटो स्नैक्स और चिकन स्नैक्स की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। अगर आप स्नैक लवर हैं तो जाकर ज़रूर देखें। कुछ लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी दे दूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं इसी तरह की मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ लेकर आती रहूं। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि मेरे चैनल को एक अच्छा बूस्ट मिले और हमें भी तरक्की करने का मौका मिले। और जनाब, नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, जो कि इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगी सैटरडे वाले दिन। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।